Sena is already under scrutiny for having engaged in slander against the family of Sushant Singh Rajput. In fact, the family has gone out and also issued a legal notice to them, asking Sanjay Raut specifically to apologize within 48 hours. That apology hasn't come. The time runs out tomorrow. In the meantime, suddenly, the member of parliament of the Shiv Sena has now decided that he doesn't want to hear anything at all about the Sushant Singh Rajput case. So today morning, even as Sushant's sister started a campaign by issuing an appeal for a CBI probe, one day after the family wrote a heartfelt open letter asking how they can expect justice when those who are expected to give justice are standing with the accused, Mr. Raut said, please stop talking. Please be quiet. Basically, a very polite way of telling the family, please shut up. Hello everyone. I'm Sushant Singh Rajput's sister, Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise, we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर CBI इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है. थैंक यू. CBI for SSR. प्लीज. सुशांत से मामले को लेकर आपने कहा है परिवार को कि फिलहाल वो शांत बैठे, तो ऐसा क्यों? मैंने क्या कहा आपने सुना नहीं. मैंने कहा कि सभी ने शांत बैठना चाहिए जब तक मुंबई पुलिस का जांच पूरी नहीं हुई. सभी राजनीतिक दल, हमारे विरोधी, परिवार के लोग, अब मुझे लगता है कि समय आ रहा है कि मुंबई पुलिस की जांच पूरी हो जाएगी. You're watching the News Hour at 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. Rajiv Pandey, spokesperson of the BJP, joins us along with spokesperson of JDU, Rajiv Ranjan, and political analyst, Shiv Sena supporter Sanjay Gupta is also here with me. Sanjay Gupta जी, अचानक जब 2 महीने होने वाले हैं, अचानक से ये क्यों ख्याल आया संजय राउत साहब को कि अब बात मत कीजिए सुशांत सिंह राजपूत के बारे में? इतने दिन क्यों लग गए? नहीं, देखिए, बात यह है कि जब एक किसी भी केस की, इस तरह के केस की जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अब क्या हुआ, किसकी स्टेटमेंट लिया, पुलिस ने क्या किया, इस बात को बताना. लेकिन क्या है कि हर कोई ये जानना चाहता है कि अब क्या हुआ, या पुलिस ने क्या किया, या पुलिस क्या कर रही है. अब जब इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तो पुलिस कैसे अपनी इन्वेस्टिगेशन को बाहर करके बताए? अब या तो पुलिस हर बात को बता दे कि अब उन्होंने ये किया, अब ये किया, फिर ये बात आएगी कि देखो इन्होंने तो सब चीजों को उजागर कर दिया और आरोपियों को पहले से बताइए कि जब सामना में एडिटोरियल लिखा था तब पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा था. ना बोले तो दिक्कत. अगर जब अनिल देशमुख ने 16 जून को बोला कि ये सुसाइड है, तब इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा था. जब 28 जून को संजय राउत ने बोला कि सुशांत वाज नॉट मर्डर्ड, ही कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर, तब इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा था. तब जो अपनी खुद की एडवाइस है कि चुप रहने की, क्यों नहीं सुनी? नहीं तो देखिए, उस वक्त शुरू से ही शोर मचाया जा रहा है इस बात के लिए. बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि ये मुंबई पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं करेगी. बार बार कहते हैं कि FIR दर्ज नहीं की, जबकि पुलिस ने ADR दाखिल की है, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, जिसका मतलब ये होता है हत्या. आप जो मूल सवाल है उसका जवाब नहीं दे रहे. इस बात की जांच करना. क्यों आप सुशांत की फैमिली को चुप कराना चाहते हैं? आज क्यों कह रहे हैं कि संजय राउत साहब कि चुप रहिए, मत बोलिए? क्यों? नहीं, चुप रहने का मतलब उनको ये नहीं कहा कि ये सबके लिए बोला है उन्होंने, इसलिए बोला है ताकि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करके किसी डिसीजन पे जा सके. पुलिस अभी अपने डिसीजन पे जाने वाली है, उससे पहले ही वो इस तरह की बातें करते हैं कि उन्हें मुंबई पुलिस पर विश्वास ही नहीं है. मुंबई पुलिस तो किसी को विश्वास ना हो तो वो चुप रहे. मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो जाए, अपने निर्णय पे पहुंच जाए. अगर किसी को लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होना चाहिए तो उसको चुप रहना चाहिए. क्यों? एक्चुअली क्या है इस देश में बोलना क्राइम है क्या? बिहार से MLA हैं BJP के, वो उनके कंधे पर राजनीति कर रहे हैं और वो उनके परिवार को बरगलाकर
तरह तरह की स्टेटमेंट दिलवा तो परिवार बेवकूफ है, राजनीति कर रहे हैं, परिवार बेवकूफ है कि एमएलए उनके कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं और वो चलाने दे रहे हैं। आप ही हैं एक अकेले विद्वान, बाकी सब बेवकूफ हैं। संवेदनशील है परिवार के लिए, तो एक परिवार तो संवेदनशील है इस टाइम। परिवार को तो जहां भी ये लगेगा कि कहीं से हमें कुछ बात मिल सकती है वो तो वही बात करेंगे, लेकिन पुलिस भी तो वो पागल है क्या रूप से क्या कि अगर कोई सुसाइड है तो उसको सुसाइड को वो मर्डर बोल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि मर्डर बोलो तो वो बोल देंगे। नहीं, देखिए पुलिस ने तो जो एडीआर दाखिल किया उसका मतलब ही यही है कि हत्या और सुसाइड के अंदर इस बात का डिसीजन करना कि दोनों में से क्या है, लेकिन टाइम लग जाता है। एडीआर का बिल्कुल ये मतलब नहीं करना होता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस कुछ भी कह दे। मुझे लगता है कि आप ये सोच रहे हैं कि हम भी बेवकूफ हैं कि एडीआर का ये मतलब है कि आप डिसाइड करें। भाई एक सेकंड संजय जी, आप तो मतलब सभी को मूर्ख समझते हैं। एडीआर का फुल फॉर्म ही है एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट। उसका मतलब ही है कि ये मर्डर नहीं है, एक्सीडेंटल डेथ है। आप क्या बरगला रहे हैं लोगों को? उसका मतलब यही होता है कि हत्या या आत्महत्या में फैसला करना। आई थिंक संजय गुप्ता जी, आपको संजय राउत की बात सुननी चाहिए और आपको थोड़ा चुप रहना चाहिए। राजीव पांडे। पद्मजा जी, आपने बेसिक इशू इज मुंबई के पुलिस कमिश्नर साहब ने क्या कहा था? ठीक है, स्टेटमेंट एक मिनट संजय गुप्ता जी, अब मेरे से सवाल पूछे, जवाब तो ले लीजिए। For more than 60 days have passed. Mumbai police have not reached to any conclusion, and one police has already filed FIR. Matter is transferred to CBI. They are going to start investigation. I am asking only one thing. In this country, several times the investigating agencies have been questioned by the people of this country as well as the journalists that it is not in the right direction. You have seen that how 2G scam kind of things have been unearthed by the journalists fighting for that, fighting for the truth. So in this case, if somebody is raising question that why not राजनीति तो आप लोग ही कर रहे हैं। अरे भाई, बीच में रनिंग कमेंट्री मत करो। तुम जब बोल रहे थे मैंने एक शब्द नहीं बोला, एक मिनट रुको। What I'm trying to say, Padmaja ji, what I'm trying to say, Padmaja ji, what I'm trying to say, country, there is a no faith in Mumbai police investigation by the people of this country. An honorable Supreme Court of India is empowered under Article 32 to transfer any investigation to any CBI. Even honorable High Courts have power under 226 to do that. Now the matter is seized by the honorable Supreme Court of India. All parties have filed. No, but if the Supreme Court is seized of the matter, then why are people from Ram Kadam to other members of the BJP speaking? That is what Sanjay Raut's problem is. That why are you jumping in? Keep quiet. No, that's what I'm saying. Yes. No. It's not like that. You see, no, we are not discussing. We are debating this topic right now. We are not discussing what is going to happen in the Supreme Court. But we have power. और एनडीए की सरकार है बिहार में, वो डिमांड कर रही है। मतलब फैमिली को बरगला करके आप उनको सामने ला करके इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं आप। No, you just understand. Their family members are well educated. You don't think like that. What and I am to telling understand? you only one thing. You want Sanjay investigation Gupta ji, or political? Sanjay Gupta ji, finally the matter is before Supreme Court of India. All parties have filed here. The accused as well as the victim's family is asking for CBI. राजीव रंजन जी कि ये मामला दो परिवारों के बीच में है, पॉलिटिकल पार्टीज बीच में घुस रही हैं, अननेसेसरीली इसका राजनीतिकरण हो रहा है। इसीलिए शिवसेना और जो सरकार है उसको बड़ी तकलीफ हो रही है कि ये पूरा राजनीति हो गई है, इसलिए सबको अब बयानबाजी बंद कर देनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि लगभग 50 दिनों तक मुंबई पुलिस ने FIR जब दर्ज नहीं किया, तब बिहार में प्राथमिकी दर्ज होने की बात हुई। और उसके बाद सियासी तौर पर अगर आप कहें तो जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शिवसेना के आरोपों के जवाब में अपनी बातें कही। शिवसेना पहले दिन से इस पूरे प्रकरण पर जो भूमिका अपना निर्वहन कर रही थी, उससे यह साफ था कि मुंबई पुलिस इस मामले को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र की सरकार का समर्थन हासिल है। महाराष्ट्र शासन के बड़े लोगों के नाम खुल सकते हैं। पर आप मानते हैं कि इस जंक्चर पे सबको चुप हो जाना चाहिए? इस बात का जो भय है, जो बोलना है वो सिर्फ परिवार को बोलना चाहिए। जो साख और विश्वसनीयता मुंबई पुलिस की रही है, उसको भी उन्होंने दांव पर लगा दिया।
पर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो बोलना है परिवार को बोलने दीजिए, आप क्यों बीच में कूद रहे हैं? आज ये स्थिति है कि पूरी दुनिया में मुंबई पुलिस की बस पिटवा दी लोग कि परिवार बोले, परिवार के लोग आए वो महाराष्ट्र सरकार से सवाल करें, मुंबई पुलिस से सवाल करें, सवाल करते हैं बीजेपी के प्रवक्ता, जेडीयू के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता, जेडीयू के नेता। भाई आप लोग कौन है? आप बताइए, आप कौन है? संवैधानिक तौर पर मुंबई पुलिस से सवाल का परिवार करे कि आपने यहाँ पर जांच नहीं की, आपने वहां पर जांच नहीं की, मुंबई पुलिस ने बुलाया उनकी सभी बहनों को, गई क्यों नहीं? मुंबई पुलिस को कंप्लेंट क्यों देते? मुंबई पुलिस से जाकर मिलते क्यों नहीं, पूछते क्यों नहीं? संजय गुप्ता जी ये बताइए, बड़े सारे लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि ये चुप्पी रखने का जो पूरा आपका मैसेज है वो इस वजह से है संजय राउत का, क्योंकि अब सीबीआई की मांग और तेज होती जा रही है एंड इट्स गेटिंग वेरी अनकंफर्टेबल, और ज्यादा आवाजें उठ रही हैं, इसीलिए आप सबको चुप कराने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आपने तो पहले ही कहा कि पहले निंदा फिर धमकी। देखिए, सीबीआई में जाने का एक तरीका होता है। सीबीआई में केस या तो गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट फॉरवर्ड करती है या माननीय उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट फॉरवर्ड करता है। अगर माननीय उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट इस बात की संतुष्टि देते हैं कि हाँ इसकी सीबीआई जांच हो तो देन इट्स ओके, लेकिन अगर बिहार सरकार की अर्जी पर केंद्र सरकार उसको करती है तो इलीगल है, असंवैधानिक है। सीबीआई की जांच से क्या किसी को भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देते हैं तो ठीक है, सीबीआई की जांच हो जाएगी। अंतर विरोध है, और जिस तरह से पार्थ पवार को झूठा साबित करने के लिए या पार्थ पवार के कारण जो संकट पैदा हुआ है। Okay, Ketan Vaidya also joining us. Ketan Vaidya, you are a journalist and journalists stand for freedom of expression. But what explains Mr. Raut here saying that everyone should pipe down? No point talking. Well, these are his personal views, and I fail to understand, having covered the Sena for so many years, I fail to understand the existing dichotomy between an editor, leader and the party. However, because if you remember in the Sonu Sood case, in the morning, Samna had one stand, and in the evening, the Thakres met Sonu Sood. Okay, so this could be a question for some other Are you saying basically Mr. Sanjay Raut is a loose cannon and he's doing whatever he pleases? Then in that case, shouldn't he be expelled from the party? Chief Minister because he's actually ending up damaging the image of the party. He doesn't want to trivialize this. He doesn't want to make this into a Bihar versus Maharashtra. And anyone who has any proof should come ahead and approach the Mumbai police. Ketan Vaidya, if like you yourself say, Sanjay Raut is basically doing his own thing, to put it very crudely, then in that case, serious disciplinary action should be taken against him. Because he is ending up damaging the image of the party. He is writing in the Samna. This is not just somebody having a private chat, with his family members and friends. He is coming on TV. He is saying, oh, so-and-so's father had 2 marriages. He is coming on TV and saying things like, you know what, people should just shut up now. This is not the way that, a senior leader is expected to behave. He is not some Johnny come lately. He is supposed to be one of the closest confidants of the Thakres, Rajiv Pandey. Precisely. But apparently he is just doing it by himself. Indulging in such slanderous comment, I don't see why is he doing this. I'm sure there must be some churning happening in the party, and I'm sure the way I have heard other Sena spokespersons speaking, nobody is mouthing that line. Well, Ketan Vaidya, if this is about internal Shiv Sena politics and churning in the party, then I really think that a case as sensitive as this and an entire family sensitivities should not be made into a guinea pig for your own party's internal churning. Ketan Vaidya is trying to divert the attention. I know for a fact what Disha parents said about certain channels, and so all grieving parents should be taken seriously and nobody's sentiment should be heard. Whatever is happening in Maharashtra, from Sharad Pawar ji to Parth Pawar ji to Sanjay Raut ji, yes, to all, they have destroyed the moral of Mumbai police. And you had Mr. Pawar say Parth Pawar is immature. You have Ketan Vaidya say Sanjay Raut is doing his own thing without anyone telling him what to do. If this is the way that such a serious and sensitive matter is being handled, then I don't know what to say about a party that is running an entire state. If this is their approach to one case, then imagine how they're going to handle an entire state. I'm going to leave you with that thought. Thank you very much, all gentlemen, for joining us. Tomorrow is an important day in many ways. In the Supreme Court, in the Rajasthan Assembly, begin 10 a.m. Stay tuned to Times Now. See you tomorrow.